हेलो माय रनिंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज बात करेंगे एचईपी के यूनिट नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे बॉडी सिस्टम ओवरव्यू। अब बॉडी सिस्टम व्यू को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम इसे क्यों देख रहे हैं। जैसे जो शरीर के पूरे फंक्शन हैं, जो सिस्टम है, ये एक दूसरे से मिलकर कार्य करते रहते हैं और ये हमारे बॉडी फंक्शन को, बॉडी हेल्थ को मेंटेन बनाए रखते हैं। जिसमें हम देखते हैं बॉडी सिस्टम ओवरव्यू को। ह्यूमन बॉडी The human body is made up of different organ systems that work together to keep the body healthy and alive. Each system, जैसे हमारी सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है, जो एक दूसरे से मिलकर कार्य करते रहते हैं और हमारे बॉडी हेल्थ को मेंटेन बनाए रखते हैं और हर सिस्टम को जीवित रखने में ये बहुत ही भूमिका निभाते हैं। ओके, तो जिसमें है स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्पेशल सेंस। तो एक तो 12 सिस्टम है, जिसमें हम एक एक सिस्टम को कवर करते हुए चलेंगे। अब स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का। ये हमारी बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, उसका प्रोटेक्शन किए रहता है और बॉडी के मूवमेंट में भी ये बहुत ही मदद करता है। तो लिखा मेड ऑफ बोन, जॉइंट एंड कार्टिलेज। तो ये मिलकर बना होता है बोन से, और इसके जॉइंट एंड उसके एक साइनोवियल जॉइंट होता है, उसमें जो ऊपरी लेयर होती है वो कार्टिलेज होती है। तो बोन, जॉइंट एंड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है गिव शेप टू बॉडी, और ये हमारी बॉडी के शेप को प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट और लंग। जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लंग्स। इसके बाद तो अब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में, जिसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट करना। पॉइंट है इंक्लूड स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। इस मसल सिस्टम में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ये तीनों आ जाती हैं, जो हेल्प इन बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, और हमारे बॉडी के मूवमेंट में और उसके पोस्चर को बनाए रखने में मदद करती है। प्रोड्यूस हीट, और हमारे बॉडी को हीट भी प्रोवाइड करती रहती है। कंट्रोल इंटरनल ऑर्गन मूवमेंट, और हमारे इंटरनल ऑर्गन को मूवमेंट करने में भी मदद कंट्रोल करती रहती है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसका मेन फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व। इसमें नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड एंड उसके जो डिफरेंट नर्व हैं, इनसे जो मिलकर बना हुआ है। इसके बाद इसका काम है रिसीव एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे हमारे शरीर में कोई भी स्टिमुलाई उसको रिसीव करने का काम करती है। जैसे कि हम अपने बॉडी पर इसको यहाँ टच कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, तो ये दर्द हमारे बॉडी के ब्रेन तक पहुँचाने के काम जो है, ये स्पाइनल कार्ड से होते हुए, ये नर्व के थ्रू होते हुए स्पाइनल कार्ड के जरिए ब्रेन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ये जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रहा है। ओके दोस्तों, और इसके बाद है कंट्रोल वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है? जैसे कि कोई चीज़ है जिसको हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि उसको हम बिना इच्छा के कर रहे हैं, वो अपने आप ही होती जा रही है। जैसे कि अब हम इस हाथ से लिख रहे हैं, तो ये लिखने का कार्य हमारे इच्छा से, हम चाह रहे हैं तो लिख रहे हैं, और नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। ओके, और जो इनवॉलंटरी है, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना और पल्स रेट चलना, ये सब एक इनवॉलंटरी में है। ये हमारी इच्छा या कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। तो इसको ये हमारा नर्वस सिस्टम इन दोनों सिस्टम, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करके रखता है। हेल्प इन थिंकिंग, मेमोरी एंड इमोशन। जैसे कि हम कुछ सोचते हैं और इसके बाद गुस्सा होते हैं, इसके बाद किसी चीज़ को याद करते हैं और उसको अपनी दिमाग में एडजस्ट करके रखे रहते हैं किसी बात को, तो इसमें ये नर्वस सिस्टम बहुत ही हेल्प करता है। ओके, तो इसके बाद बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, ठीक है, जिसमें इंक्लूड है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब हार्ट का काम है उसे पंप कराना, ब्लड को पंप करके ब्लड वेसल्स में भेजना,
और ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और हार्मोन्स। शरीर में जो हम नाक के थ्रू जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं, लंग्स के थ्रू एक्सचेंज कर ब्लड में जाती है और उसके माध्यम से ब्लड पंप करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचता है और उसके साथ न्यूट्रिशन भी, उसी तरह हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है और अपनी बॉडी फंक्शन पर जाकर वो अपना एक्शन दिखाता है। इसके बाद रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और ये हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का भी काम करता है। हेल्प रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन बनाने में भी मदद करता है। ओके दोस्तों, इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। जब ऑक्सीजन लेते हैं नाक के थ्रू और इसको लंग्स के थ्रू एक्सचेंज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें इंक्लूड होता है नोज, ट्रेकिया एंड लंग्स, जिसमें नोज, ट्रेकिया एंड लंग्स ये तीनों सम्मिलित होते हैं। इसके बाद टेक इन ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन नोज के थ्रू लेते हैं, ट्रेकिया से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स से एक्सचेंज होकर वो हमारे ब्लड में जाता है। इसके बाद वहीं से एक्सचेंज करके रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। हेल्प इन मेंटेन ब्लड पीएच, और ये हमारे ब्लड पीएच को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हम कोई किसी भी खाना को स्टमक में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सिस्टम में मिल जाता है। इसमें इंक्लूड होता है माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर और पैनक्रियाज। ओके दोस्तों, माउथ से हम चबाते हैं खाने को, इसके बाद वो एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद वहाँ से HCl से रिएक्शन करके इसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लीवर में मेटाबोलाइज होकर वो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और ब्रेक डाउन होकर वो इसके बाद ब्रेक फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, और जो उसमें से न्यूट्रिशन मिलता है फूड से, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड, और वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये एलिमिनेशन वेस्ट, ये जितने जो वेस्ट बचता है उसको एलिमिनेट करने का भी काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इसके बाद देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में मेन फंक्शन उसका हार्मोन का रेगुलेट करना, जिसमें इंक्लूड है ग्लैंड लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, और इसका काम है रिलीज हार्मोन्स को रिलीज करना। कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये हमारे ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है। इसके बाद यूरिनरी सिस्टम में इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन है वेस्ट रिमूवल। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट इसी के माध्यम से एक्सक्रीट होते रहते हैं। अब इसमें इंक्लूड है किडनी, यूरेटस और ब्लैडर। ये एक माध्यम है जिसके जरिए हमारा वेस्ट एक्सक्रीट आउट होते रहता है। रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है और इसके बाद वो किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसको रिमूव कर देता है। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे शरीर में वाटर लेवल को और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये हमारा यूरिनरी सिस्टम। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका मेन काम है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ का अपने ही जैसा रिप्रोड्यूस करना, अपनी ही जैसी चीज़ का पुनः निर्माण करना। ठीक है, पॉइंट है इंक्लूड मेल एंड फीमेल ऑर्गेन, जैसे कि मेल में पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, एंड फीमेल ऑर्गेन में जैसे यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, ओवरी हो गई, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गेन हैं। पॉइंट है प्रोड्यूस गेमेट्स, स्पर्म एंड ओवा। अब देखिए, जैसे कि मेल में टेस्टिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस होते रहते हैं, और फीमेल में ओवरी के थ्रू जो हो ओवा, जिसे अंडाणु कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो सपोर्ट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, जो मेल फीमेल स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइजेशन करने में एंड उसके डेवलपमेंट में मदद करता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंटीगुमेंट्री सिस्टम का। हम मेन फंक्शन देखते हैं प्रोटेक्शन का। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट
करने का काम करता है, जिसमें इंक्लूड है स्किन, हेयर एंड नेल, जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन को। ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। जैसे हमारे बाहरी वातावरण से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में इंटर नहीं कर पाता है। उसके लिए हमारी स्किन बहुत ही प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके, इसके बाद रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और ये स्किन, हेयर, ये सभी सिस्टम मिलकर जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद प्रिवेंट वाटर लॉस, और ये हमारे शरीर से वाटर लॉस की मात्रा को कम करने में मदद भी करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम, जिसका मेन फंक्शन है डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस। इसमें इंक्लूड है लिम्फ्स, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड। इसका मेन काम है फाइट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से फाइट यानी इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम, लिम्फ्स, स्प्लीन और थाइमस। इसमें से कोई भी सिस्टम अगर गड़बड़ा जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, जैसे हमारे टिश्यू में कोई भी फ्लूइड है उसको रिटर्न करके ब्लड में लाने का भी काम हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम ही करता है। ओके दोस्तों, इसके बाद अब बात करेंगे स्पेशल सेंस के बारे में। स्पेशल सेंस में मेन फंक्शन इसका है सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन में बात करें तो आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग्स हो गया, स्किन हो गया। आई हमें विजन दिखने का काम करती है, ईयर हमें सुनने का काम करता है, नोज हमें स्मेल करने का काम, टंग हमें टेस्ट, स्किन हमें टच करने में मदद कर। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे स्टिमुलाई हमारे स्किन पर टच करता है तो हमें तुरंत सेंस हो जाता है। इस तरह ये सब सेंसरी ऑर्गन हैं, जैसे विजन हो गया, हियरिंग हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया और टच हो गया। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।